जिनवरवसेन जननीदिकं देवीन्दविन्दवन्दं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौपदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा नंबर 13। ये आज इसका बहुत विस्तार है। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना बीच में कोई, इसको समझना है अच्छी से। कल गाथा नंबर 12 हुई थी, है ना? 12 नंबर की गाथा में जीवों के 14 भेद बताए थे जीव समास की अपेक्षा से। एक इंद्रिय के 2 भेद किए थे, बादर और सूक्ष्म, और पंचेंद्रिय के 2 भेद किए थे, संघी और असंघी, और 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। ये विकल्प है 3 और 4 7। इन सातों की पर्याप्तक और अपर्याप्तक इस प्रकार से 14 जीव समास का वर्णन हुआ था। अब आज पुनः वह संसारी जीव के भेद बताए थे। अब जीव समास में पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो आगे की गाथा नंबर 13। मग्गण गुण ठाणे हिया, मग्गण गुण ठाणेया, 14 सही हवंतित अशुद्ध नया, 14 सही अवंतित शुद्ध नया, विन्येया संसारी, विन्येया संसारी, सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, सर्वे शुद्धा शुद्ध नया। जिनके पास पुस्तक है पुस्तक में देखिए, इसको सामने बोर्ड पर। मग्गण गुण ठाणे हिया, मग्गन गुण ठाणेया, 14 सही हवंतित अशुद्ध नया, 14 सही अवंतित शुद्ध नया, विन्येया संसारी, विन्येया संसारी, सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नया। सर्वे शुद्धा शुद्ध नया। बोलिए। मग्गन गुण ठाणेया, 14 सही अवंतित शुद्ध नया, विन्येया संसारी, सर्वे शुद्धा शुद्ध नया। संसारी, संसारी जीव के अशुद्ध नया, अशुद्ध नय की अपेक्षा से मग्गण या गुण ठाणीय, मार्गणा स्थान और गुण स्थान। मग्गण यानी मार्गणा, गुण ठाणे माने गुण स्थान। 14 सही अवंती, ये 14 होते हैं। अभी अपन ने जीव समास के 14 भेद पढ़े। अभी मार्गणा स्थान भी 14 और गुण स्थान भी 14 होते हैं। किंतु शुद्ध नया, शुद्ध नय की अपेक्षा से सौवे यानी सभी जीव शुद्धा शुद्ध विन्येया जानना चाहिए। फिर एक बार देखेंगे, संसारी जीव अशुद्ध नय की अपेक्षा से मग्गण यानी मार्गणा स्थान, गुण ठाणे और गुण स्थान, ये कितने 14 सही 14 होते हैं। संसारी जीव मार्गणा स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से इनके संसारी जीव के भेद 14 होते हैं। किंतु शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्धा शुद्ध होते हैं। यह गाथा का अर्थ हुआ। तो सबसे पहले अपन समझेंगे मग्गण यानी मार्गणा स्थान। मार्गणा का अर्थ होता है खोजना, खोज करना। किसकी खोज करना? तो जीव की खोज करना है। जीव कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन 14 मार्गणा स्थान की अपेक्षा से हम जीव की खोज करते हैं, जीव को ढूंढते हैं। तो वह 14 मार्गणा स्थान कौन से हैं? तो इसके लिए इसी पुस्तक में सबसे नीचे मार्गणा कहकर के गाथा दी है, उसका भी उच्चारण करेंगे। गई इंद्रिय सुखाए, गई
अभिया सम्मत सन्निहारे। अभिया सम्मत सन्निहारे। क्या हुआ? इनमें 14 मारणा स्थान के नाम बताए। गई यानी गति, इंद्रियेषु माने इंद्रियां, काय यानी काय, योगे यानी योग, वेदे यानी वेद में, कसाय नाने कसायों में और ज्ञान में, संयम यानी संयम, दंशन यानी दर्शन, लेस्सा यानी लेस्या, भविया यानी भव्यत्व, सम्मत यानी सम्यक, सन्नी यानी संगी, आहारे यानी आहारक। इस प्रकार से 14 भेद हो गए। अब हम जीव को हमें खोजना है तो इन्हीं 14 मारणा स्थान के अंतर्गत वह जीव प्राप्त होगा। गई कहा गति, तो गतियां कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्रिंच गति। तो जीव मिलेगा इन 4 गतियों में ही मिलेगा। कौन सा? संसारी जीव की बात चल रही है। संसार अर्थो 4 गति के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इंद्रियेषु, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्म इंद्री। इन 5 इंद्रियों में से कहीं ना कहीं या तो 1 इंद्री होगा, नहीं तो 2 इंद्री होगा, नहीं 3 इंद्री होगा, नहीं 4 इंद्री, नहीं तो 5 इंद्री होगा। काय काय कितनी होती है? 6। कौन कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और 6वां दृश्य काय। 6 ही काय में यह जीव मिलेगा, नहीं तो दृश्य मिलेगा, नहीं तो 5 स्थावर में कहीं ना कहीं मिलेगा। जो योग कितने होते हैं? 15। मूल में योग होते हैं 3, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अब इनकी जब भेद करते हैं तो 15 भेद हो जाते हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। 4 और 4 8, 8 और 7 15। ये 15 भेद हो जाते हैं किसके? योग के। अब 4 कौन से योग हैं? मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। अब काय योग 7, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। इस प्रकार से कुल भेद योग के 15 भेद हो जाते हैं। वेद 3 होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 3 के अलावा कहीं नहीं मिलेगा संसार में। कोई ना कोई एक वेद उसको पाया जाएगा। कसाय, मूल में कसाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन कसाय मार्गणा के अंतर्गत 25 कसायों का वर्णन होता है। जो ये 4 कसाय हैं, यह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? 16। इसके बाद 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9, 16 और 9 25 ये कषाय के भेद हो जाते हैं। संयम, ज्ञान कितने हैं? 8। 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 सम्यक ज्ञान है और 3 कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान है। 5 और 3 8। इनमें से ही उनको पाए जाएंगे। किसके बाद में? संयम के वैसे 5 भेद आते हैं।
सामायिक छेदों की स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। लेकिन इसमें दो और जोड़ दिए जाते हैं, असंयम और संयमासंयम। इस प्रकार से इस संयम मार्गणा के 7 भेद होते हैं। दर्शन, दर्शन तो आप पढ़ करके आए, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये चक्षु दर्शन मार्गणा के 4 भेद हो गए। लेस्या, लेस्या के 6 भेद होते हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये 6 भेद होते हैं। इन 6 लेस्या में से 3 लेस्याएं अशुभ होती हैं और 3 शुभ होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं। पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेस्याएं होती हैं। भविया यानी भव्यत्व, इसके कितने भेद होते हैं? 2, भव्य और अभव्य। भव्य किसे कहते हैं? जिस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करने की योग्यता है, वह भव्य जीव कहलाते हैं। और जिन जीवों के अंदर इस प्रकार की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करने की योग्यता नहीं है, वह अभव्य कहलाते हैं। तो ये तो जीव भव्य मिलेगा, नहीं तो अभव्य मिलेगा। सम्मत, सम्यक तो वैसे 3 भेद होते हैं, औपशमिक सम्यक, छायोपशमिक सम्यक और छायिक सम्यक। लेकिन इसके साथ साथ 3 और जोड़ लेते हैं, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र। इस प्रकार से इस मार्गणा में 6 भेद होते हैं। संगी, इसके 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। संगी किसे कहते हैं? जो मन सहित होते हैं। और असंगी किसे कहते हैं? जो मन रहित होते हैं। फिर इसके बाद में आहारक, आहार के 2 भेद हैं, आहारक और अनाहारक। जिस अवस्था में शरीर को शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करते रहते हैं, वह आहारक होता है। और जिस समय ग्रहण नहीं करता उस समय अनाहारक होता है। तो अनाहारक कब होता है? तो जिस समय यह जीव विग्रह गति में रहता है, मरण करने के बाद एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जब यह जीव जाता है, तो इसे उसकी जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति होता है। तो विग्रह गति में 1 समय, 2 समय, 3 समय यह जीव अनाहारक रहता है और समुद्घात में भी कुछ समय अनाहारक रहता है। इस प्रकार से यह 14 मार्गणा हुई। इन 14 ही मार्गणा में यह जीव मिलेगा। समझ आया? अब किसी एक जीव को लेकर के अपन अच्छे से समझते हैं। किसी एक जीव को ले लिया, कौन से जीव को लेना है? पंचेंद्रिय जीव को ले लिया। मानो अपने को अपना खोज करना है, अपने को खोज करना है। डॉक्टर को ले लिया, क्या नाम है आपका? नरेश अग्रवाल। नरेश जी को ले लिया। अब इनके बारे में अपन 14 मार्गणाओं से एक बात थोड़ा समझते हैं। अब गति, इनकी गति कौन सी है? कौन सी गति में है ये? मनुष्य गति। 4 गति में से मनुष्य गति में। इंद्रियां कितनी है इनकी? 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, 5 इंद्रियां हैं। काय, काय कौन सा है इनका? त्रस्काय। योग, योग कितने हैं? 15 नहीं, इनके कितने हैं? 4 मनोयोग हैं, 4 वचन योग हैं और काय योग में से एक औदारिक काय योग है। कितने हो गए? 9। वेद, वेद कौन सा है? पुरुष वेद। कषाय, 25 कषाय में से कितनी कषाय है? बताओ कितनी है? हाँ, वो निकालना पड़ेगा, 2 कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है।
और अब सोच के बता। ज्ञान में से कितने ज्ञान हैं? यदि सम्यक दर्शन है तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दो ही ज्ञान है। संयम में कौन सा संयम है? प्रथमा है? प्रथमा है क्या? प्रथमा नहीं तो इनका असंयम, और जिनकी प्रथमा है वो असंयम। असंयम दर्शन, 4 दर्शन में से कितने दर्शन हैं? 2 ही दर्शन हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। 6 दिशा में से 6 दिशा हो सकती हैं। भव्या भव्य है या अभव्य है? इनमें 2 में से एक ही होता है। जिस जीव के पास सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता है अथवा जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वह भव्य है। तो यदि है तो भव्य है। और सम्यक में से कौन सा सम्यक है? छायोपशामिक सम्यक। संगी है असंगी है? संगी है। आहारक है या अनाहारक है? आहारक है। इस प्रकार से एक जीव को लेकर के इनको हमने लिया। अब आप कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी गति के किसी भी जीव को पकड़ करके उनकी 14 स्थान से, 14 मार्गना स्थान से उनकी हम खोज कर सकते हैं। समझ आया? इनकी खोज कर सकते हैं। इन 14 को छोड़ करके कहीं भी जीव नहीं मिलेगा। किसी भी जीव को ले लो, निगोदिया से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के अरिहंत भगवान को भी ले लो तो इनमें ही मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलेंगे, किसमें कौन क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारा डिटेल आप घर में बैठ करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक और लगाते हैं। एक चींटी को लिया। किसको लिया? चींटी, जिसको आप लोग मूंगी बोलते हैं। अब चींटी को लिया। अब चींटी की गति 14 लगाते हैं उसके लिए। गई मन गति, वह कौन सी गति की जीव है? त्रियंचल की। चींटी की गति कौन सी है? त्रियंचल। उसकी इंद्रियां कितनी है? 3 इंद्रियां। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री और चक्षु इंद्री, 3 इंद्रियां उसके पास है। काय कौन सा है? त्रस का है, क्योंकि एक गिनती को छोड़ करके 2 इंद्री से 5 इंद्री तक सभी त्रस कहलाते हैं। उसके पास त्रस का है। योग कितने उसके? मनोयोग है क्या? नहीं है, क्योंकि उसके पास मन नहीं है, इसलिए मनोयोग नहीं है। वचन है कि नहीं? वचन योग है कि नहीं? है, क्योंकि 2 इंद्री से बताया था ना, 2 इंद्री रसना इंद्री प्राप्त हो गई, इसके बाद में वचन योग भी आ जाता है। ठीक है। इसके बाद में काय योग भी है। कौन सा काय है उसका? औदारिक काय। योग में कौन सा योग है उसका? वेद में 3 वेदों में से कौन सा वेद है? नपुंसक वेद। यह नियम है, ध्यान से सुनिए। साइंस पढ़ने वालों, साइंस क्या कहता है? सब में नर मादा पाए जाते हैं। कोई भी हो नर मादा, एक एक फूल में भी नर और मादा पाए जाते हैं। लेकिन जैन धर्म के अनुसार जो भगवान की वाणी है, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र लिखा है, नारक समूर्चिनो नपुंसकानि। जो नारकी जीव होते हैं और समूर्छन जीव रहते हैं, 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव सभी समूर्छन जीव होते हैं। समूर्छन जीव किसे कहते हैं? पिछली कक्षा में हमने बताया था, बिना माता पिता के
शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करके जो अपना शरीर बना लेते हैं वह सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। और जो सम्मूर्छन होते हैं वह नियम से नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। न उसमें स्त्री वेद होता है न पुरुष वेद होता है। समझ में आया? हाँ। और देवों में दो ही वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। वहां पर नपुंसक वेद नहीं है। नारकी में एकमात्र नपुंसक वेद होता है और बाकी जितने भी हैं उनके पास तीनों वेद पाए जाते हैं। वेद हो गया। चीटी में लगा रहे थे तो चीटी का वेद कौन सा है? नपुंसक वेद। कषाय कितनी उसके पास में? बोलो। स्त्री और पुरुष को छोड़ करके 23 कषाय उसके पास में। ज्ञान कितने हैं? बोलो। नहीं दादी जी, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसको होता है? जो सम्यक दृष्टि है। वह कौन सा जीव है? चीटी है। वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव के पास को मति और को श्रुत ये दो ज्ञान होते हैं। चीटी के पास कितने ज्ञान हो गए? दो, को मति ज्ञान और को श्रुत ज्ञान। अब इसके बाद में संयम असंयम है। दर्शन, बोलो कितने दर्शन है चीटी के पास? अचक्षु दर्शन एक ही दर्शन है क्योंकि उसके पास अभी चक्षु नहीं। बहुत अच्छा, होशियार हो गए आप लोग। येष्या अशुभ नहीं। भव्य तो अभव्य तो है? उसकी पहचान नहीं होती महाराज। वह चीटी भव्य है या अभव्य है? नहीं, वह भव्य भी हो सकती है और अभव्य भी हो सकती है। भव्य और अभव्य की क्या परिभाषा बताई थी? जिस जीव के पास सम्यक दर्शन आदि धारण करने की योग्यता है वह भव्य जीव, और जिस जीव के अंदर यह सम्यक दर्शन आदि धारण करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य जीव। उसमें दोनों ही हो सकते हैं, भव्य भी हो सकती है और अभव्य भी हो सकती है। सम्यक तो कितने सम्यक होते उसके पास? कौन सा सम्यक होता है? सम्यक मत बोलो, मिथ्यात्व बोलो। मिथ्यात्व, क्योंकि एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव नियम से मिथ्यात्व पहले गुण स्थान वाले होते हैं। संगी है या संगी है? असंगी है। मन रहित आहरक है या अनाहरक है? इस प्रकार से अपन ने एक डॉक्टर साहब को लेकर के, एक चीटी को लेकर के दो प्रकार से अपन ने लगाया। इसी प्रकार से धर्म में किसी भी जीव को लेकर के आप लगा सकते हैं और जहां पर समझ में ना आए तो बाद में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इन 14 मार्गणा स्थान का वर्णन हुआ। अब इसके बाद में गुण स्थान। गुण स्थान कितने होते हैं? 14 ही होते हैं। गुण स्थान किसे कहते हैं? अब आत्मा जो है, जीव है, इसका उत्थान और पतन होता रहता है। क्या? उत्थान होता है, विकास होता है, ऊपर बढ़ता है, और पतन होता तो नीचे आता है। सुन रहे ना? तो इस प्रकार से जो इस जीव का उत्थान पतन होता रहता है परिणामों के द्वारा, उसकी जो श्रेणियां हैं उसका नाम गुण स्थान है। सुन रहे? इनका नाम गुण स्थान है। अथवा मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका नाम गुण स्थान है। मोह और योग के निमित्त से
आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उसका नाम गुण स्थान है। उसी के द्वारा यह जीव ऊपर चढ़ता है, विकास करता है और कभी कभी पतन भी होता है। अब देखिए ये गुण स्थान कितने होते हैं? 14। इनके पहले नाम सुन लीजिए। पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे गुण स्थान का नाम सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक, पांचवा देश व्रत या संयमा संयम, छठवा प्रमत्त व्रत, सातवां अप्रमत्त व्रत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनुवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14वां योग केवली। इस प्रकार से ये 14 गुण स्थान होते हैं। अब संक्षेप से अपन इनकी थोड़ी परिभाषा समझेंगे। गुण स्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनका नाम गुण स्थान है। और गुण स्थानों के माध्यम से, उन्हीं परिणामों के माध्यम से ऊपर चढ़ने की इसकी 14 सीढ़ी है, 14 पायरी है। 15वीं पायरी नहीं, 14वीं पायरी से सीधे मोक्ष को चले जाते हैं। अब देखिए पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। ये सब अंदर के परिणाम हैं, आत्मा के अंदर के परिणाम हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय से इस जीव के जो अश्रद्धान रूप परिणाम होते हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके प्रति अश्रद्धान रूप परिणाम होते हैं। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय जो भगवान ने कहा है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं होता, श्रद्धा यानी विश्वास नहीं होता, उसका नाम मिथ्यात्व है। और यह अनादिकाल से, अनंत काल बीत गया, अनादि काल में, अतीत काल में इस जीव ने मिथ्यात्व का ही अनुभव किया है। सुन रहे? अनादि काल से लेकर के अनंत काल बीत गया, अनंतानंत काल बीत गया, इस जीव ने उस मिथ्यात्व गुण स्थान का ही अनुभव किया है। दूसरे गुण स्थान का नाम है, इसका और थोड़ा विवेचन हम बाद में करेंगे। दूसरे गुण स्थान का नाम है सासादन। एक गुण स्थान क्या है? स प्लस आसादन, माने जिसने सम्यक दर्शन की आसाधना की है। यह गुण स्थान ऊपर चढ़ते समय नहीं होता, पहले से दूसरे में नहीं आते, किंतु जो चौथा गुण स्थान वर्ती जीव है, जिसने सम्यक दर्शन धारण किया है और उसके बाद में वह सम्यक दर्शन की विराधना करके, सम्यक दर्शन की विराधना करके मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा, दूसरे गुण स्थान में है, उसको कहते हैं सासादन। इसमें परिभाषा लिखी है, स प्लस आसादन अर्थात सम्यक की विराधना से जो युक्त है वह सासादन है। प्रथमोपम सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक कसाय के उदय होने पर यह जीव सम्यक से तो गिर जाता है, किंतु मिथ्यात्व तक नहीं पहुंचा है, उसके बीच में वह सासादन गुण स्थान होता है। समझ आ गया? जो सम्यक दर्शन रूपी पर्वत से गिर गया है, लेकिन अभी
मिथ्यात्व रूपी भूमि को प्राप्त नहीं हुआ है वह सासातन गुण स्थान कहलाता है। तीसरे गुण स्थान का नाम है मिश्र। मिश्र यानी मिलावट। सम्यक और मिथ्या, इसका दूसरा नाम है सम्यक मिथ्यात्व। तो न जहां पर सम्यक दर्शन है न मिथ्या दर्शन है, दोनों मिला हुआ है। जैसे उदाहरण दिया है आचार्यों ने, दही गुड़वत, दही में गुड़ मिला दिया। गुड़ मिलाना नहीं कभी, दही और गुड़ मिलाया तो अवक्ष हो जाता है, मिला करके खाना नहीं। साकर और दही खा सकते हैं, नहीं तो दही गुड़ लिखा तो दही गुड़ खाना प्रारंभ करेंगे। उदाहरण दिया है दही गुड़वत, दही है, दही में गुड़ मिला दिया, अब ना तो वह खट्टा है ना मीठा है। कैसा लगता है? खट्टा और ज्यादा मीठा, ना खट्टा लगता ना मीठा, मिला हुआ है उसमें स्वाद आता कि नहीं? अम्बा का सीजन है, अम्बा आते कहीं, एक अम्बा गोल होते हैं, एक आम्बट होते हैं, और एक कैसे रहते हैं? स्वाद ही नहीं रहता है, मीठे खट्टे दोनों, खट्टे मीठे दोनों स्वाद आता है। तो ये कहलाता है मिश्र। इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं सम्यक दृष्टि जीव की या मिथ्या दृष्टि जीव की सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय से सम्यक और मिथ्या तो मिले जुले परिणाम होते हैं, उसका नाम मिश्र स्थान है। अविरत सम्यक, अविरत यानी जिसने कोई भी व्रत धारण नहीं किए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव का नाम है अविरत सम्यक। सम्यक विरोधी 7 प्रकृतियां होती हैं जो सम्यक दर्शन नहीं होने देती। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव रहता है उसका यह 3 एक अखंड मिथ्यात्व ही रहता है। और जब जीव प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करता है उस समय इसके 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति और चारित्र मोहनी की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इन 7 प्रकृतियों का उपशम करके औपसमिक सम्यक प्राप्त करता है। इनके क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक प्राप्त करता है और इन प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जो जीव है उन तीनों में से कोई भी उनको हो सकता है। इन 7 प्रकृतियों के क्षय से, क्षयोपशम से, उपशम से जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है किंतु कोई भी व्रत अंगीकार नहीं किया है उसे अविरत सम्यक कहते हैं। चौथा गुण स्थान देश व्रत सम्यक दर्शन धारण के साथ साथ जिसने अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अनुदय होने से श्रावक के व्रतों को धारण किया है, कम से कम 12 व्रत अंगीकार किए हैं, 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए हैं, ऐसे आत्मा के पंचम गुण स्थान होता है जिसका नाम देश व्रत है या संयमा संयम भी कहते हैं। संयम और असंयम मिलकर के संयमा संयम बन जाता है। संयम त्रस हिंसा की अपेक्षा से त्रस हिंसा से व्रत हो जाता है इसलिए संयम, और स्थावर की हिंसा से व्रत नहीं होता इसलिए असंयम। ये मिलकर के संयम असंयम पंचम गुण स्थान बन जाता है। जो 12 व्रतों का पालन करता है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, उससे लेकर के 2 प्रतिभा से लेकर के 11वें प्रतिभाधारी क्षुल्लक, ऐलक और जितनी भी आर्यकाएं होती हैं उनके ये पंचम गुण स्थान होता है, संयम संयम होता है। अब इसके बाद में प्रमत्त व्रत, प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय होने से सकल चारित्र के धारण करने से
तथा संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होने से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको प्रमत्त व्रत कहते हैं। छठा गुण स्थान मुनि महाराज। अब पांचवें गुण स्थान तक हो गया। अब छठवें गुण स्थान से ऊपर जितने भी गुण स्थान हैं वह सिर्फ मुनि महाराज के। छठवें से लेकर के ऊपर तक 14वें गुण स्थान तक सब मुनि महाराज के गुण स्थान है। तो संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होने से, है ना, और प्रत्याख्यान कषाय का अनुदय होने से जो सकल चारित्र धारण किया है, इस प्रकार उनकी जो संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से जो परिणाम होते हैं उस आत्मा को प्रमत्त व्रत कहते हैं। ऐसे मुनि महाराज क्या कहलाते हैं? प्रमत्त व्रत। छठवें गुण स्थान होती। अप्रमत्त व्रत संज्वलन कषाय का मंद उदय होने से प्रमाद रहित अवस्था में सप्तम गुण स्थान होता है, जिसको कहते हैं अप्रमत्त व्रत। इसके दो भेद हो जाते हैं, स्वस्थान अप्रमत्त व्रत और सादृश्य अप्रमत्त व्रत। स्वस्थान अप्रमत्त व्रत जो छठवें सातवें में होते रहते हैं उनको स्वस्थान अप्रमत्त व्रत कहते हैं। और जो सादृश्य अप्रमत्त व्रत जो 7वें से फिर ऊपर 8वें आदि गुण स्थान में यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, 7वें से नीचे नहीं आते, 7वें के बाद ऊपर चले जाते हैं, वह सादृश्य अप्रमत्त व्रत कहलाते हैं। अब इसके बाद में 8वें गुण स्थान का नाम है अपूर्व करण। अपूर्व माने जो पूर्व में नहीं हुए, करण यानी परिणाम, जो परिणाम पहले कभी उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे परिणाम को कहते हैं अपूर्व करण। जहां पर चारित्र मोहनी के उपशम या क्षय के लिए उत्तरोत्तर अपूर्व परिणाम हो, उसे अपूर्व करण गुण स्थान कहते हैं। यहाँ से श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। श्रेणी 8वें गुण स्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है। श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक क्षयिक श्रेणी और दूसरी उपशम श्रेणी। जो चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों का क्षय करते हुए मुनि महाराज ऊपर बढ़ते हैं वह क्षयिक श्रेणी कहलाती है, और जो इनका उपशम करते हुए चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम करते, उपशम यानी दबाते हुए जो आगे बढ़ते हैं वह उपशम श्रेणी कहलाते हैं। और जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वह 11वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं। उसके बाद नियम से नीचे गिरते हैं, नीचे आते हैं। लेकिन जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वह नीचे नहीं गिरते। 10वें गुण स्थान से डायरेक्ट छलांग लगा करके 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, और 12वें में, है ना, वो उसके आगे फिर वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, जिसे द्वितीय उपशम सम्यक तो कहते हैं, नियम से गिरते। लेकिन जिनके पास क्षयिक सम्यक दर्शन है वह दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। तो ये अपूर्वकरण गुण स्थान हो गया। अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्ति और करण, इसमें 3 शब्द हैं। अ माने नहीं है, निवृत्ति यानी भेद, करणी परिणाम माने जहां पर पहुंचकर सम समयवर्ती मुनियों के परिणामों में कोई भेद नहीं है। एक समयवर्ती जो परिणाम है, एक समान जहां पर परिणाम होते हैं, उन परिणामों को अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहते हैं। एक समयवर्ती जो भी मुनिराज है, माने 9वें गुण स्थान में एक साथ पहुंचे, पहले समय में सबके परिणाम, सभी मुनि महाराज के परिणाम एक जैसे रहेंगे, दूसरे समय में एक जैसे रहेंगे, तीसरे समय वाले के एक जैसे रहेंगे। इस प्रकार से एक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहलाता है। जहां सभी समान समयवर्ती मुनियों के परिणामों की विशुद्धि समान होती है, इसे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहते हैं। ये 9वां गुण स्थान है। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म तो सूक्ष्म समझ गया, और सांप्राय यानी कषाय। जिन मुनि महाराज के
मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से केवल सूक्ष्म संवरण लोक का उदय हो, बाकी 27 प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो चुका हो, है ना। मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से सूक्ष्म लोक को छोड़ करके से 27 प्रकृतियों का या तो उपशम हुआ हो या क्षय हुआ हो, वह सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहलाता है। 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह, जहां मुनि के मोहनी कर्म का उपशम हो जाता है, माने दब जाते हैं, उसका नाम उपशांत मोह है। और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह, यानी जहां मुनि के संपूर्ण मोहनी कर्म का क्षय हो जाने पर अत्यंत निर्मल वीतराग परिणाम उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? संपूर्ण मोहनी कर्म का क्षय हो जाने पर, पूरा क्षय हो गया मोहनी कर्म का, वहां पर क्षीण मोह कहलाते हैं। और इसके बाद 13वें स्थान का नाम है सयोग केवली। योग के आगे लगाया सा लगता तो क्या अर्थ निकलता है? सहित, माने जो योग से सहित है, ऐसे केवली का नाम सयोग केवली। केवली किसे कहते हैं? जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उन्हें केवली कहते हैं, और जो केवली योग सहित होते हैं उन्हें सयोग केवली कहते हैं। और अयोग केवली सिद्ध होने के पहले इन योग से रहित अवस्था होती है, उसे अयोग केवली कहते हैं। यह 14वां गुण स्थान वाले अरिहंत भगवान होते हैं। इसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आएगा नहीं? पंचम काल में क्षायिक सम्यक इस वर्तमान काल में नहीं होता। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो उसी भाव से मोक्ष जाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भाव से मोक्ष जाए, यह कोई नियम नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, अब आपने पूछा तो सुनिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जिस भाव में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है, नहीं तो तीसरे भाव से मोक्ष जाता है, और नहीं तो चौथे भाव से नियम से मोक्ष जाता है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कौन करता है? पुरुष करता है। कहां पर करता है? तो केवली श्रुत केवली भगवान के पाद मूल में, चरणों में बैठ करके ही क्षायिक सम्यक की प्राप्ति होती है। वर्तमान काल में आज कोनी केवली नहीं, कोनी श्रुत केवली नहीं, मनोन आज क्षायिक सम्यक हो शकत नहीं। प्रभाकर जी ऐसे था ना? जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो हमने बताया या तो उसी भाव से मोक्ष जा सकता है, उस भाव से मोक्ष नहीं गया तो दूसरे भाव से मोक्ष नहीं जा सकता, या तो तीसरे भाव से जाएगा, नहीं तो चौथे भाव से जाएगा। तीसरे भाव से कैसे जाएगा? जिस जीव ने यहाँ पर मनुष्य पर्याय में केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वह कहाँ जाएगा? अगर मान लो देवगति में गया है, या फिर नरक गति में गया है। देवगति में गया है तो देवगति से मरण करके मनुष्य बनेगा, मुनि बन करके उसी भाव से मोक्ष जाएगा। कितने भाव हो गए? 3 भाव। जिस भाव में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दूसरा भाव देव पर जाएगा, तीसरा भाव मनुष्य का उससे मोक्ष जाएगा। नरक गया है, नरक भी जाते हैं,
जा गए थे। शाही समदृष्टि जी हाँ जाते। जिस जीव ने पहले नरक आयु का भंग कर लिया और उसके बाद में क्षायिक स्वर्ग प्राप्त किया, ऐसा जीव नरक जाता है, लेकिन नरक में सिर्फ पहले नरक में ही जाता है, शेष 6 नरकों में नहीं जाता, पहले नरक में ही जाएगा। उदाहरण मिलता है श्रेणिक राजा। फिर 7वें नरक का उन्होंने बंद किया तो फिर प्रगति कैसी हो गई? हाँ सुनिए अच्छा। जिस समय राजा श्रेणिक ने यशोधर नाम के मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कथा बहुत अच्छी है, आप समय नहीं कथा सुनाने के लिए, कभी अवसर मिले तो बाद में देखेंगे। राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसकी पत्नी जिससे शादी थी रानी चेतना जैन धर्म को मानने वाली थी। कथा बहुत अच्छी है, फिर कभी बाद में देखेंगे। तो उस समय उसने पहले तो 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, लेकिन उन मुनि महाराज की शांत मुद्रा को देख करके सारे के सारे कुत्ते शांत होकर के उनके चरणों में बैठ गए। राजा श्रेणिक ने सोचा कि कोई जादूगर है, इसने शिकारी इतने क्रूर कुत्तों को भी शांत कर दिया, अब क्या करें। और उसने जाकर के बात क्या थी, रानी चेतना ने, उनके बौद्ध गुरु हैं, उनके उस संबंध में कुछ हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया था। फिर उसने क्या किया, एक मरे हुए सर्प को मुनि के गले में डाल दिया। जिस समय वह सर्प डाला उसी समय उसे आयु कर्म का बंध हो गया और उसने नरक आयु का बंध कर लिया। और नरक आयु में भी उत्कृष्ट आयु, सप्तम नरक की आयु, 33 सागर की आयु का बंध कर लिया। सुन रहे हैं? फिर पहले नरक में कैसे गए? 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। रानी चेतना ने आकर के उपसर्ग दूर किया, सर्प को निकाल दिया, और जब मुनि महाराज ने नेत्र खोले तो दोनों को आशीर्वाद दे दिया। एक उपसर्ग करने वाला है, एक उपसर्ग दूर करने वाला है, दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दे दिया। राजा श्रेणिक पश्चाताप करता है और विचार करता है, वास्तव में ये सच्चे गुरुदेव दिगंबर गुरु ही होते हैं। मैंने इतना बड़ा पाप किया, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? क्या अपना गला काट करके इनके चरणों में चढ़ा दूं? ऐसा विचार करता है। वह यशोधर मुनि महाराज मना परे ज्ञान के धारी थे, उनके भावों को समझ लेते हैं। अरे मगधेश, तू कैसा विचार कर रहा है? गला काटने का विचार मत कर। मुनि मन की बात नहीं, और श्रद्धा मजबूत हो गया। वह सैनिक कहां पर? साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में उनका प्रमुख श्रोता बना है। वहां पर उसने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बैठ करके क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। उसके फल से क्या हुआ? जो आयु कर्म एक बार बन जाता उसका परिवर्तन नहीं होता। नरक में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तूने जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, इसलिए अब 7वें नरक की सजा माफ होकर के पहले नरक की सजा तो भोगना पड़ेगा। पहले नरक में भी कितनी आयु? 84,000 वर्ष की आयु होती है, लेकिन उसने नहीं, 10,000 वर्ष की जगन्य आयु होती है, लेकिन उसने 84,000 वर्ष की आयु का तक लेकर के आया। आयु कर्म जो बांधा था उसको 33 सागर से 84,000 वर्ष की आयु तक लेकर के आ गया। कम कर ली आयु कर्म का अपकर्षण हो गया, लेकिन जेल तो मिलेगी तुमको। जब
आजीवन कारावास था, उसे 5 साल के लिए करते थे, होता कि नहीं यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अच्छे कार्य में किए और तो उसकी सजा कम कर दी गई 5 साल। तुम सजा माफ नहीं होगी। तूने जो कृत्य किया है, एक दिगंबर मुनि का अपमान किया, उपशन किया है, वह कर्म तुझे माफ नहीं करेगा। तूने शारीरिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ठीक है, महावीर भगवान भी उसको बदल नहीं सकते, नरक में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने उस आयु को, सप्तम नरक की आयु को प्रथम नरक की 84,000 वर्ष तक की आयु में उसने घटा दिया। वह प्रमुख श्रोता भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर का प्रमुख श्रोता था। 60,000 प्रश्न उसने पूछे। शंका समाधान करते हैं आप लोग, 1-2 प्रश्न पूछते हैं। उसने 60,000 प्रश्न पूछे भगवान से। भगवान से प्रश्न पूछता है राजा श्रमिक, हे भगवान, मेरे सामने कितने लोग आ गए और दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, मुनि बन गए, कितनी महिलाओं ने आर्का दीक्षा ले ली, कितने सारे ऐलक क्षुल्लक बने हैं, श्रावक प्रतिमाधारी बने हैं। हे भगवान, मेरे भाव मुनि बनने की क्यों नहीं होते? सुन रहे हैं? ये सब देखते हुए भी साक्षात आप तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। ये सारे सारे इतनी 12 सवाएं लगी हुई हैं, आपकी दिव्य ध्वनि में सुन रहा हूं। इतने सारे मुनि बैठे हैं, मनापरेगानी, अवधिगानी, रिद्धिधारी, ये सब दृश्य देखने के बाद भी मेरे मन में मुनि बनने के भाव उत्पन्न क्यों नहीं होते भगवान? उस समय साक्षात समोसर में विराजमान देवादिदेव महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। हे राजन, तूने यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करके नरक आयु का बंध कर लिया है। जिस जीव ने देव आयु को छोड़ करके, ध्यान से सुनिए, सिद्धांत की बात है, जिस जीव ने देव आयु को छोड़ करके 3 आयु में से किसी भी आयु कर्म का बंध किया हो, चाहे मनुष्य आयु का बंध किया हो, नरक आयु का बंध किया हो या त्रिंच आयु का बंध कर लिया हो, ऐसे जीव के कभी भी मुनि बनने के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, महाव्रत लेने के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, अनुव्रत लेने के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, चुल्लक दीक्षा की नहीं, प्रतिमा लेने के भी भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। हमने आयु किया कि नहीं किया, वो अलग विषय हो गया, और विषय अलग हो गया। समझ में आया? लेकिन चारों आयुओं में से किसी भी आयु का बंद कर लिया हो, चारों आयु में किसी भी आयु का बंद कर लिया हो, तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है। चाहे नरक आयु का बंद किया हो, मनुष्य, त्रियंच, देव, किसी भी आयु का बंद किया हो, वह जीव सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा जीव जिसने देव आयु का बंद किया हो, उसके भी मुनि बनने के भाव हो सकते हैं। लेकिन जिसने मनुष्य आयु को छोड़ करके, देव आयु को छोड़ करके मनुष्य आयु, त्रियंच आयु अथवा नरक आयु का बंद कर लिया है, ऐसे जीव के कभी भी महाव्रत लेने के या अनुव्रत लेने के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। ये सिद्धांत है। इसलिए हे राजन, तूने यशोधर मुनि के ऊपर उपसर्ग करते समय नरक आयु का बंद कर लिया, इसलिए ये सब देखते हुए भी तेरे मुनि बनने के भाव उत्पन्न नहीं होते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए महाराज सुन रहे हो, शांत बैठ करके मौन पूर्वक एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं। कि विषय थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विषय समझ में आएगा। ये पुस्तक आपके पास में है, इसमें परिभाषाएं दी हुई है। घर पर जाने के बाद आप रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। क्यों? महाराज हमको नहीं आता, महाराज हमको
मनोज कठिन है, बहुत कठिन है, ऊपर से जाता है, ऊपर से जाता है क्या है, हेलीकॉप्टर के जैसे आ रहा है ना? हाँ, तो यदि नहीं भी आता तो बार बार पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी। वो कहते थे बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, एक ही विषय को बार बार पढ़ो तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आएगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है। एक शब्द और है, पाषाण पर पड़त निशान। क्या? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़े निशान। क्या मतलब हुआ? अर्थ समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? जो कुआं रहता है और कुआं से पानी खींचते हैं तो दो प्रकार से पानी खींचते हैं। एक तरफ तो गिरनी रहती है लोहे की, उसमें डालते हैं रस्सी और खींचते हैं, और कई जगह डायरेक्ट नीचे से निकालते हैं। तो जो वहां पर पत्थर रहता है, एक ही जगह से बार बार पानी निकालते हैं, रस्सी बार बार आती जाती है, तो वहां पर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। रस्सी बार बार उसी जगह, एक ही जगह बार बार आती जाती है तो उस पर निशान पड़ जाता है। पड़ता कि नहीं? देखने को समय कहाँ है? अब तो बस घर में जहाँ गए वहाँ पर कल रोटी पहले एक जगह रहती थी, घर में किचन में अलग है, रूम में अलग है, बाथरूम में अलग है, सब जगह टोटी। अब बस एक कमी रह गई, बस एक ऐसी व्यवस्था हो जाए महाराज, क्या गए में एक रोटी और फिर जैसी प्यास लगे और अपने आप तो कुएं पर जाकर देखो, जहां पर पत्थर है और पानी खींचते वहां पर रस्सी के निशान बन जाते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, जड़ बुद्धि भी होशियार बन जाता है। कैसे? करत करत बार बार अभ्यास करने से। उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है, हमें को भी कुछ नहीं आता था, जड़ बुद्धि थी, बार बार गुरु महाराज पढ़ाते थे, बार बार पढ़ाते थे, और पढ़ा करके सुन करके ये सब थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत आने लगा है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, जड़ बुद्धि भी विद्वान बन जाते हैं। और रसरी आवत जात है, खींचो पानी, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़े निशान। रस्सी के माध्यम से सिर पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। हम पत्थर तो नहीं है ना? क्यों? पत्थर तो नहीं ना? नहीं महाराज, हम पत्थर नहीं, हम तो मोम है। मोम समझते? बहुत मुलायम है, नवनीत की समान है। तो अभ्यास करते रहिए, ये भगवान की वाणी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आत्मसात होती जाएगी और आपको समझ में आएगा, निश्चित आएगा, गारंटी से आएगा। लेकिन आप लोग करते क्या? यहाँ पर आते हैं, पुस्तक लेते हैं, पढ़ते हैं, और घर जा करके बस दूसरे दिन दोबारा आते समय पुस्तक को हाथ लगाते हैं, उठा करके लाते हैं। घर में अभ्यास करिए। कोई भी द्रव्य संग्रह से कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, आपको उसका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, एक बार और अपन रिवीजन करेंगे। मग्गन गुण ठाणीय, मग्गन गुण ठाणीय, मग्गन गुण ठाणीय, मग्गन गुण ठाणीय, चौदसई हवन्ति तह अशुद्ध नया, चौदसई हवन्ति तह शुद्ध नया, विज्ञेया संसारी, विज्ञेया संसारी,
सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया सौवे शुद्धा शुद्धनया वह संसारी जी संसारी अशुद्ध नया अशुद्ध नय से मग्न या गुण ठाणी 14 हवंती मार्ग स्थान व गुण स्थान की अपेक्षा से 14 भेद वाला होता है, किंतु शुद्ध नया शुद्ध नय से सौरे सभी जीव शुद्धा शुद्ध विण्डेय जानना चाहिए। इस प्रकार से गाथा का अर्थ हुआ। अब संसार अर्थ हो गया। सिद्धों सो विश्व सो गई, ये दो रह गए हैं। वो अगली गाथा नंबर 14 के माध्यम से ये दोनों ही बताएंगे। ये जीव पूर्ण गति स्वभाव वाला है और सिद्ध है। गाथा का उच्चारण जीवम जीवम दौवम जिनवर बस है न जेननी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई काले चतुपाना इंद्रिय बल माउ आन पानोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेदना जस दंसनानं च दंसनं चतुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलं नेयं नानम अष्टव्यापम मदसुद ओहि अनाननानि मन पच्चय केवलमवि पच्छक परोक्ष भेयं च अष्ट चतुनान दंसन सामान्यं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदर्शनं नानं वन्नरस पंचगंधा दोभासा अष्ट निश्चया जीवे नो सन्ति अमुक्तिकदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो पुग्गल कम्मादीनं कत्ता व्यवहार गोदुनी छयदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावानं व्यवहारा स्वदुःखं पुग्गलकं फलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनदो चेदन भावं कुवादस्स अनुगुरुदेह पमानो उपसंहार प्रसप्पदो चेदा असुमोदो व्यवहारा निश्चयनदो असंकदेशो वा
गुण विजलते उगाऊ गुण विजलते उगाओ बलफली विविधा रे इंदी वनस्पति विविधावरे इंदी दिग दिग चलो पंचखा विगति गचल पचका तस जीवा हो संखादी तस जीवा होति संकादी समना अमनानेया समना अपनानिया पंचिंद्रिय निर्मला करे सौवे बादल सुहमे इंदी आदर सुमियन्ति सौवे पच्चत इलराय सर्वे पश्चात्तैदाय मक्कड़ गुण ठाणेया मग्गन गुणगानीय चौदसहि अवंति कहे अशुद्ध गया विज्ञेया संसारी इंद्रिया संसारी सौवे शुद्धा हो शुद्ध गया सर्वे शुद्धा शुद्धया यदर्थमात्रा परमात्महीनं मया प्रमादात् किञ्चनोतं तन्मे चमित्वा विदधातु मे सरस्वती केवलमोनिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शुद्धि चिन्तामणि चिन्तितमस्वामि पवन्दमानसममास्तु देहि पवन्दमानसममास्तु देहि द्वादशां जिनवाणी माता की जय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की